हेलो टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखेंगे। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए है प्रजातंत्र, ऑप्शन बी है निरंकुश शासन, ऑप्शन सी है गिरफ्तारी पत्र, ऑप्शन डी है मनसबदारी प्रथा। इसका सही आंसर क्या होगा? निरंकुश शासन। नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? इसी को कहा था नेपोलियन कोड। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी है 1791, ऑप्शन सी है 1801, ऑप्शन डी है 1804। इसकी नेपोलियन जो कोड लागू हुआ था, नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी, वो 1804 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1804 में की गई थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन क्या है? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी है लुइस 18वां, ऑप्शन सी है चार्ल्स 10, ऑप्शन डी है मेटरनिख। तो इसकी जो वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्ष जो था वह मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था, यानी मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो यह होगा गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, या डी ऑप्शन है नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। इसका सही आंसर होगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था? क्या है क्वेश्चन? मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, पर्सा का चांसलर। इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख, गैरीबाल्डी। इसका सही आंसर क्या होगा? मेटरनिख। क्या होगा सही आंसर? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन है, रोमानियावाद क्या था? रोमानियावाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन,
एक आर्थिक नीति, आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। इसका सही आंसर क्या है? एक सांस्कृतिक क्रांति। इसका सही आंसर क्या होगा? एक सांस्कृतिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? यही क्वेश्चन है, कितनी बार पूछ चुका है। एक है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। क्वेश्चन क्या था? इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश का? अभी जो वर्तमान मतलब अभी, मतलब किस में आते हैं? तो यूरोप में आते हैं। किस में आते हैं? यूरोप महादेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मेरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इसका सही आंसर क्या होगा? पुनः जागरण। पुनः जागरण। इसका सही आंसर क्या होगा? पुनः जागरण। पुनः जागरण की शुरुआत जो हुई थी इटली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1815। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1815। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? क्वेश्चन क्या है? 1830 क्या है? 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1888, 1707, 1788, 3807। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1707 ईस्वी। कब हुई थी एक्ट ऑफ यूनियन पारित? तो 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग इंडिया पूछे या यंग यूरोप पूछे, बात एक ही है, मतलब कि दोनों का संस्थापक एक ही है। यंग इंडिया और यंग यूरोप, मेजिनी, गैरिबाल्डी, पेटे मुसोलिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। यंग यूरोप पूछे, यंग इंडिया पूछे, इस सरकार का संस्थापक कौन है? मेजिनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, किसे कहा जाता है? क्या है? किसे कहा जाता है? या मसीहा कहा जाता है किसे? नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। अगला क्वेश्चन है
मेजनी का संबंध किस संगठन से है? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप, हेटारिया या डायर? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। मेजनी का जो संबंध था किससे था? कार्बोनरी से। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? काउंट काबूल, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एम्यूअल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काउंट काबूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काउंट काबूल। काउंट काबूल जो था बहुत ही अपने कूटनीति के बल पर एक दूसरे के बीच में लगाकर पूरे यानी कि इटली के समस्या को पूरे यूरोप में जितना भी देश था सभी को इस समस्या को बना दिया। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन है? इससे पिछली बार भी क्वेश्चन कराए थे। यंग इटली के संस्थापक कौन है? काबूल, गैरीबाल्डी, मेजनी, मुसोलिनी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूल, मेजनी, बेस्मार्क, गैरीबाल्डी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। डी नंबर सॉरी है, लाल कुर्ती पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, काबूल कौन था? काबूल कौन था? जर्मनी के राजा, इटली के प्रधानमंत्री, इटली के राजा, जर्मनी के मंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा सही? इटली के प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन की आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी जो एक संस्था थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1845, 1830, 1848? इसकी सही आंसर हो जाएगा 1810। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, नाविक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूल को विक्टर एम्मानुएल किसने विक्टर एम्मानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण क्या है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा बिस्मार्क। यह इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण से कोई संबंध नहीं था। इसका संबंध जो बिस्मार्क का जो संबंध था वह जर्मनी के से था, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था। 28 नंबर क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, यूनान? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पर्सा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सा। अगला क्वेश्चन है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य में? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य में? पर्सा ने, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने,
शनियानी नेपल्स ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फरसान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फरसान ने किया था। जलविरायन की स्थापना किसने किया था? फरसान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया पर्सा, पर्सा डेनमार्क, पर्सा फ्रांस, इटली रोम। इसमें विजय कौन प्राप्त किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सा और फ्रांस। इसमें जो सीडान का युद्ध हुआ था, इसमें विजय कौन प्राप्त किया था? तो पर्सा किया था। किसने किया था? किसने किया? पर्सा किया था। अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था, तो यह जर्मनी के एकीकरण का संबंध था। बिस्मार्क जो था किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ था? रूसो, हिगेल। किससे हुआ था? हिगेल। किससे हुआ था? हिगेल। इसका ऑप्शन सही क्या होगा? बी। जो बिस्मार्क जो था, एक नीति अपनाई थी, लॉ और रक्त की नीति। इसकी नीति अपनाई थी, लॉ और रक्त की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निर्णय में कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन बार बार आया था? तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया। कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन बोनापार्ट जो था, वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो यह राइन संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? किसकी की थी? तो राइन संघ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइन संघ। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह हुआ था सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसके, इसके लिए उत्तरदायी कौन था? जर्मनी के एकीकरण करने के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बिस्मार्क का। बिस्मार्क किसका था? बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनिया क्या थी? जर्मनिया क्या थी? तो यह क्या थी? तो जर्मनी का राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मनिया जो था, जर्मनी के राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 में, 1848 में, 1871 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जलवीरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी, जिसको कहते हैं जलवीराइन एक संस्था थी। तो यह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों में। क्रांतिकारी की नहीं थी, विद्वान की भी नहीं थी, पादरी सीमांतों की नहीं थी। इस सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सिलेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिलेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की, पर्सा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो किसकी हुई थी? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन? ए। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए नंबर। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया की। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीत, कूटनीतिज्ञ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कूटनीतिज्ञ। आगे को है, हेगेल कौन था? हेगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिक, दार्शनिक। तो यह क्या था? दार्शनिक। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, दार्शनिक। आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन युद्ध हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था सीडान, शिरोवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। इसकी यह युद्ध कब हुई थी? तो फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था
शेडान, क्या नाम था? शेडान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यह हुई थी 1871 ईस्वी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसी के तहत जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेल्सविंग होस्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका संबंध किससे है? जर्मनी के एकीकरण से। सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण से। अगला क्वेश्चन है, जर्मन डाइट राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन डाइट राज्य का निर्माण पहले भी पढ़ा चुके हैं। जर्मन डाइट राज्य का निर्माण जो किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। यही क्वेश्चन पूछेगा, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट। क्या था? कार्लो बोनापार्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? 1871 का होगा। सही आंसर कितना होगा? 1871। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1871, 1870, 1848, 1815। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1870। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1870। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी है, क्या है? इटली नहीं है, जर्मनी है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मेजनी, गैरीबाल्डी, लेवी, बिस्मार्क। का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। इसकी कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। या फिर पूछेगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी है, क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी तक बहुत बार पूछ चुका है। तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वीवीआई है। 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था? यूरोप वासियों के लिए, किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। तो यूनान का जो था विज्ञान, साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, यूनानी की स्वतंत्रता, यूनान, यहाँ यूनानी होगा, क्या होगा? यूनानी होगा। यूनान ही के, या यूनान होगा, सीधे होगा यूनान। यूनान, यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? क्या होगा?
यूनान यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की, किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी के इंटरनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? इंटरनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस के साथ हुई थी। या सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा इंटरनोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। इंटरनोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। अगला क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हंगरी की भाषा क्या थी? क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इटावली, मैंग्यार, पोलिश, यह है फ्रेंच। इसकी भाषा कौन थी? मैंग्यार। क्या थी? मैंग्यार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्यार। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोविन क्लब की स्थापना की थी? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोविन क्लब की स्थापना की थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, शिवाजी। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। यही पूछेगा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? शासक था, आंसर क्या हो जाएगा? तो यह था मैसूर का। कहाँ का था? मैसूर का। मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। कहाँ का था? मैसूर का था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। कहाँ का शासक था? मैसूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी कब थी? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों की स्थापना, यहाँ की होगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इसका ऑप्शन सही डी हो जाएगा। इस तरह से हम हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें हम अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? तो 58 क्वेश्चन। कितने कर लिए हैं? 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से वेरी VVI जो कहते हैं वह MVVI कर दीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।